हेलो। नमस्कार सभी प्यारे साथियों का। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय सुभाष चौधरी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो कैसे हैं भाई आप सभी लोग? तो जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं भाई, आज उन सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी। भाई एयरफोर्स की भर्ती का बहुत सारे छात्र जो थे वो इंतज़ार कर रहे थे भाई कि सर कब इसके फॉर्म आएंगे, कब इसका नोटिफिकेशन आएगा, कब इसकी एग्ज़ाम होगी। तो उन सभी छात्रों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी भाई आज एयरफोर्स ने दी है। एयरफोर्स ने आज अपना नोटिफिकेशन निकाल दिया भाई। एयरफोर्स ने अपना जो 02/2027 जो बैच है ना, इसका एयरफोर्स ने नोटिफिकेशन आउट कर दिया भाई। और एयरफोर्स इस बार अपने बहुत तेज़ मूड में है कि भाई नोटिफिकेशन भी निकाल दिया और फॉर्म डेट के साथ आपकी एग्ज़ाम डेट भी दे दी है भाई। के साथ आपकी एग्ज़ाम डेट भी दे दी है। ज़्यादा समय नहीं है भी, मात्र आपके पास 3 से 4 महीने का समय है अधिकतम। 3 से 4 महीने के अंदर एयरफोर्स आपके जो फॉर्म है वो भी तो भरवा लेगी। एयरफोर्स आपके फॉर्म भी भरवा लेगी और एयरफोर्स आपका एग्ज़ाम भी करवा देगी। तो हम सभी देखते हैं भी क्या नोटिफिकेशन आया है। आवेदन की तिथि जिसका भी आप सभी साथियों को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था, आवेदन की तिथि है अपने 6 जुलाई 2026। 6 जुलाई 2026 से आपके एयरफोर्स के जो आवेदन है वो स्टार्ट होंगे भाई। उसके बाद अंतिम आवेदन की तिथि, अंतिम जो आवेदन की तिथि है आप लोगों की वो है भाई 26/7/2026। 26/7/2026। तो ज़्यादा समय नहीं दिया भाई। देखो 6 से लेकर 26 तक का समय दिया है, मात्र आपको 20 दिन दिए। मात्र कितने दिन है भाई आपके पास? आपके पास 20 दिन का समय है सिर्फ फॉर्म को फिलअप करने के लिए। 20 ही दिन का समय दिया है एयरफोर्स ने आपको। तो सबसे पहली बात भी, कौन से वो विद्यार्थी हैं जो एयरफोर्स का फॉर्म भर सकते हैं? अगर हम आयु सीमा की बात करें तो वो आयु सीमा भी अपने होती है भी 17.5 साल से मैक्सिमम होती है 21 ईयर्स। मतलब कम से कम अभ्यर्थी की उम्र 17.5 साल होनी चाहिए और अधिकतम जो विद्यार्थी है वो 21 वर्ष का हो सकता है भाई। ठीक है। इसमें फिर आवेदन की जो सीमा है वो क्या होगी भाई? तो मतलब 1 जुलाई से लेकर 2005, 1 जुलाई 2005 से लेकर 1 जुलाई 2005 से लेकर 1 जनवरी 2010 के बीच में जो भी अभ्यर्थी हैं भाई, के बीच में जिन भी विद्यार्थियों की जन्म डेट है, जिन भी अभ्यर्थियों की जन्म दिनांक है, मतलब जिनका बर्थडे आता है भाई 1 जुलाई 2005 से लेकर 1 जनवरी 2010, वो सभी विद्यार्थी एयरफोर्स का फॉर्म भर सकते हैं अभी। आगे देखते हैं अभी। अब कौन से वो विद्यार्थी हैं जो फॉर्म को भर सकते हैं आयु सीमा के अंदर? अगर हम बात करें तो आयु सीमा अपनी हो गई। उसके बाद एयरफोर्स में भी एक तो होता है अपना टेक्निकल बैच और एक अपना होता है नॉन टेक्निकल बैच। टेक्निकल बैच में कौन से विद्यार्थी जाते हैं कि भैया टेक्निकल बैच में वो विद्यार्थी जाते हैं जो 12th है वो PCM मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स PCM से 12th पास आउट करके आते हैं। वो विद्यार्थी जो हैं वो टेक्निकल बैच में जाते हैं। तो भाई टेक्निकल बैच की क्या क्वालिफिकेशन रहेगी भाई? टेक्निकल बैच से होना चाहिए इंग्लिश में 12th में कम से कम 50 नंबर होने चाहिए भाई अभ्यर्थी के। उसके बाद ऑल ओवर परसेंट हैं वो 50 तो कम से कम होने चाहिए भी। अगर आपके 50% 12th कक्षा में नहीं है और इंग्लिश में अगर आपके 50 नंबर नहीं है तो आप एयरफोर्स में किसी भी भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर सकते भाई। ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉन टेक्निकल बैच। नॉन टेक्निकल बैच में आर्ट्स वाले विद्यार्थी, बायोलॉजी वाले और जो कॉमर्स वाले अभ्यर्थी हैं वो सभी विद्यार्थी हैं वो इसमें जो नॉन टेक्निकल बैच में उसमें आवेदन कर सकते हैं अभी।
जितने भी पीसीएम के अलावा अभ्यर्थी बच गए और जो भी 12th पास आउट हैं, जिन्होंने अगर आईटीआई वगैरह भी ये पीसीएम में आता है, वो तो पीसीएम के अंदर आ गया टेक्निकल बैच में, अगर उन सभी को छोड़ के हम बात करें तो जितने भी अभ्यर्थी हैं वो सारे नॉन टेक्निकल बैच में जाते हैं। अभी किस में जाते हैं? नॉन टेक्निकल बैच में। क्वालिफिकेशन क्या है अभी उसमें? यही क्वालिफिकेशन है अभी 12th पास आउट होना चाहिए, इंग्लिश में कम से कम 50 नंबर होने चाहिए, और बाकी कुल परसेंटेज हैं उसके जो कम से कम 50 तो ऑल ओवर होने चाहिए, वरना वो एयरफोर्स फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं होगा भाई। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाई एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप में क्या क्या सिलेबस आता है, क्या होता है इनमें। तो एक्स ग्रुप के अंदर फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, पेपर में 3 सब्जेक्ट आते हैं। अभी एक्स ग्रुप का जो पेपर है वो 70 नंबर का होता है भाई, जिनमें आपकी 25 नंबर की मैथ, 25 नंबर की आपकी फिजिक्स और 20 नंबर की आपकी इंग्लिश आती है भाई। ये अपने एक्स ग्रुप का पैटर्न होता है भाई। ठीक है, अगर हम वाई ग्रुप की बात करें तो इंग्लिश तो उसमें भी 20 नंबर की आनी है, बाकी जो बच गए 30 नंबर, वाई ग्रुप का जो पेपर है वो 50 नंबर का होता है, एक्स का 70 का होता है। बच गए जो 30 नंबर, उनमें आपकी रीजनिंग, जीके और मैथ, ये तीनों मिलाकर ही सारे के सारे 30 नंबर की आती है भी। किसकी आती है भी? ये आती है 30 नंबर की। अपने जो रीजनिंग है वो, जीके और मैथ, तीनों सब्जेक्ट मिला के 30 नंबर का होता है भी। कुल मिला के इनका पेपर कितने नंबर का होता है भाई? 50 नंबर का होता है। तो अगर आपको भी इनकी अगर तैयारी करनी है, एयरफोर्स की अगर आपको तैयारी करनी है, ऑनलाइन तो आप पढ़ ही रहे हो, अगर किसी भी अभ्यर्थी को ऑफलाइन तैयारी करनी है, मतलब घर जैसे माहौल के अंदर क्लास में बैठ के टीचर के सामने अगर पढ़ना है, तो भाई आप सीखकर अपना इंस्टीट्यूट है भाई विवेकानंद डिफेंस एकेडमी, विवेकानंद डिफेंस एकेडमी सीकर, मैं भाई सभी जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं, जो भी एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं, एयरफोर्स के साथ साथ अगर आर्मी, नेवी और एसएससी जीडी की अगर कोई भी अभ्यर्थी तैयारी करना चाहे, वो भी ऑफलाइन टीचर के सामने बैठकर अगर कोई पढ़ना चाहे, वो अपनी भाई कोचिंग ज्वाइन कर सकता है, विवेकानंद डिफेंस एकेडमी सीकर। ठीक है भाई। तो अगर हम आगे बात करें कि भी एयरफोर्स में जो फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, आपने एज बता दी, आपने हमारी जो क्वालिफिकेशन है वो बता दी, तो इसके साथ हमें डॉक्यूमेंट भी बताओ, तो वो भी बता देते हैं। 10th की मार्कशीट होनी चाहिए भी, 12th मार्कशीट, आधार कार्ड, पासवर्ड साइज फ़ोटो, हस्ताक्षर, ईमेल एंड मोबाइल नंबर। एयरफोर्स के फॉर्म में सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है भी ईमेल के अंदर, कि बच्चा अगर फॉर्म भरने जाता है किसी भी साइबर कैफ़े में, तो वहाँ जो साइबर कैफ़े वाला होता है वो ईमेल किसी भी तरीके से या खुद के लगा देता है या अपनी कोई भी ईमेल बना देता है, जो बच्चा कभी भी उस चीज़ की देख नहीं करता भी कि हमें ये लिखनी है कि या क्या करना है। तो जब भी फॉर्म भरने जाओ, जब भी किसी भी साइबर कैफ़े में फॉर्म भरने जाओ, तो ईमेल एंड पासवर्ड, ये 2 चीज़ें भाई आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। आगे जितने भी आप फॉर्म भरोगे उनमें यही ईमेल और पासवर्ड से भरे जाएंगे। एयरफोर्स की भी एक आईडी बनती है जो कि इसी ईमेल से अटैच होती है, तो अपने ईमेल और पासवर्ड लिख के याद रखने हैं, आप सभी को लिख के ले आना अगर याद नहीं रहे तो। ठीक है, साइबर कैफ़े वाले को बता देना भैया ये मेरा पासवर्ड लगाना है और ये मेरी ईमेल पहले से बनी हुई है। अगर ईमेल बनाओ तो वो इस तरह से बनाना कि आपके याद रहे, और सभी के पास मोबाइल है भी, तो मोबाइल में जो ईमेल है ज़्यादातर वही यूज़ करें, प्रायोरिटी पे उसी को रखें, और उस ईमेल को कभी भी मोबाइल से हटाएं ना। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अभी कि भी एयरफोर्स जो वाई ग्रुप है उसका सिलेबस मैं फुल डिस्कस करता हूँ भी
जो कि रीजनिंग उसमें कम से कम 10 से 15% पूछे जाते हैं, तो वो कौन कौन से प्रश्न है और किस किस चैप्टर से पूछे जाते हैं। ठीक है भी। तो देखते हैं अभी एयरफोर्स वाई ग्रुप, वाई ग्रुप रीजनिंग डिटेल्ड सिलेबस। डिटेल्ड सिलेबस। तो इसमें भी अगर हम बात करें सिलेबस के बारे में, तो भी अपने सिलेबस में पहला चैप्टर अपने आता है अल्फाबेटिक सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज। दूसरा चैप्टर आता है भी इसी से जुड़ा हुआ कोडिंग डिकोडिंग। तीसरा चैप्टर आता है भी इसमें वर्ड को अरेंज करना, वर्ड अरेंजमेंट। वर्ड अरेंजमेंट। चौथा चैप्टर आता है इसमें डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। पांचवा चैप्टर आता है अभी अपने इसमें रैंकिंग टेस्ट। छठा चैप्टर अपने आता है इसमें भी सीटिंग अरेंजमेंट। कौन सा? सीटिंग अरेंजमेंट। सातवां चैप्टर अपने आता है इसमें वेन डायग्राम, वेन डायग्राम। आठवां चैप्टर अपने इसमें आता है अभी फिगर ऑफ काउंटिंग। नौवां चैप्टर इसमें आता है एनालॉजी। 10वां चैप्टर आता है वाटर एंड मिरर इमेज। 11वां चैप्टर अपने इसमें आता है सिलोइज्म। 12वां चैप्टर पे इसमें अपने आता है जो है डिफरेंट फिगर सॉर्ट आउट करना, डिफरेंट फिगर सॉर्ट आउट करना। तो अभी हिंदी मीडियम वालों को ये लग रहा होगा कि भाई अपने तो ये सारे के सारे सिलेबस ही इंग्लिश में बता दिया, अपना तो कोई काम ही नहीं है। नहीं, हिंदी में भी बताएंगे। देखो, पहला चैप्टर है अपने अल्फाबेटिक सीरीज, मतलब वर्णमाला श्रृंखला। दूसरा चैप्टर अपने अभी कूट वाचन, कूट लेखन। तीसरा चैप्टर है भी शब्दों का अरेंजमेंट करना, मतलब शब्दों को व्यवस्थित करना। चौथा चैप्टर है अपने दिशा और दूरी। सातवां चैप्टर है अपने रैंकिंग टेस्ट, मतलब क्रम परीक्षण। आठवां चैप्टर है अपने बैठक व्यवस्था। नौवां चैप्टर है अपने वेन आरेख।
10वां चैप्टर है अपने आकृतियों की गणना करना। 11वां चैप्टर है अपने एनालॉजी, मतलब विषम छांटना। 11वां है अपने जल व दर्पण प्रतिबिंब। अगला है भी सिलोइज्म, ठीक है, जिसमें भी अपने आता है कथन निष्कर्ष। कथन है निष्कर्ष। और अगला है आकृति छांटना। तो ये भाई अपने रीजनिंग का फुल डिटेल्ड सिलेबस है भाई, ठीक है। तो अगर आपको एयरफोर्स की तैयारी करनी है और अगर आपको घर बैठ के करनी है तो आप इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको रीजनिंग करवाई जाएगी भी, जो आप कर सकते हो। बाकी आप खुद भी अपने हिसाब से कोई गाइडें होती हैं, कुछ ऑनलाइन टीचर्स भी हैं जिनसे भी आप गाइड हो सकते हो। अगर आपको ऑफलाइन तैयारी करनी है तो भी मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ऑफलाइन तैयारी करनी है तो आप विवेकानंद डिफेंस एकेडमी सीकर को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से सर के द्वारा गाइड करके पढ़ाया जाता है भी, बच्चों को मॉनिटराइजिंग खुद के द्वारा किया जाता है भी। इसमें हमारी साप्ताहिक टेस्ट सीरीज वगैरह भी है, साप्ताहिक टेस्ट सीरीज वगैरह भी चलाई जाती है। इसमें डेली प्रतिदिन बेस पे जो वाई ग्रुप की 4 घंटे की क्लास है, एक्स ग्रुप की 4 घंटे की क्लासें लगती हैं भी, नियमित क्लासें लगती हैं, ठीक है भी। तो जो भी एस्पिरेंट्स है जो इतने दिनों से ये सोच रहे थे कि मैं एयरफोर्स की तैयारी करूं, वो भी नोटिफिकेशन आने के बाद में करूं, तो अभी नोटिफिकेशन आ चुका है, सभी के तैयारी करने का वक्त आ चुका है भाई। अब एकदम जो भी बढ़िया से कंटिन्यू मेहनत करेगा ना, कम से कम डेली 8 से 10 घंटे अगर कोई कंटिन्यू पढ़ेगा ना, तो वही इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएगा, वरना चांस मुश्किल लग रहे हैं थोड़े से, ठीक है भी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भी सभी अपनी तैयारी में लगेंगे। और जो भी आपका रीजनिंग से रिलेटेड डाउट हो या किसी भी चीज़ से रिलेटेड डाउट हो तो आप वीडियो के नीचे एक बार कमेंट जरूर करेंगे। और अपने जो भी साथी हैं भी, जो भी एस्पिरेंट हैं, जो भी एयरफोर्स वगैरह की तैयारी करना चाहें, आप उनको हमारा ये चैनल है जो ये शेयर कर सकते हैं भी। और जो भी नया साथी चैनल पे जुड़ रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भी, ठीक है भी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।